और तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि काफरों ने इसके ऊपर कुल्हाड़ा मारा था जिस वक्त हमला किया था। उस वक्त इसके ऊपर कुल्हाड़ा मारा था जिसकी वजह से यहाँ से खून बहुत मिकदार में बाहर निकला, उनके मुंह पर गिरा था। तो उन्होंने दोबारा हमला किया। उस वक्त ये कहा जाता है तारीख में कि वो कार्नर, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके, उस कार्नर में एक शेरनी बैठी हुई थी। शेरनी जिस वक्त उनको देखा हमला करते हुए, उनको धाड़ा, फिर वहाँ से भाग गए। इस तरह ये अल्लाह पाक ने इस मस्जिद को सदा सलामत रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक इलाका मांगड़ शरीफ में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे मौजूद हूँ और ज़मीन के नीचे एक मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है, करिश्मा है। 750 साल इसको हो चुके हैं इस मस्जिद को, और ये अभी तक, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इसकी जो छत है वो इतनी खस्ता हाली का शिकार है कि किसी टाइम भी ये गिर सकती है। लेकिन ज़लज़ले भी आते हैं, बारिशें भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। मस्जिद भी अल्लाह ताला का घर है, उसी ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। तो मेरे साथ सगोद कारी साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानकारी लेते हैं कि इस मस्जिद के हवाले से मज़ीद जी क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने ये मस्जिद बनाई। ये मट्टी की बनी हुई कच्ची मस्जिद है और वही पहले बाले, छतीर, लकड़ी, और ये बिल्कुल दीवारें इसकी मट्टी की हैं और ये कच्ची है। उन्होंने फरमाया कि मैं मस्जिद बना जाऊंगा और ये मस्जिद इंशाअल्लाह क़ियामत तक कायम दायम रहेगी। और काफिरों ने कहा कि जब यहाँ लोग इबादत करना शुरू हो गए, कि इधर लोग इबादत करना शुरू हो गए हैं, इनको हम गिरा देते हैं। उन्होंने गिराने की कोशिश की, यहाँ कट लगाए उन्होंने इस जगह पे। ये देखिए कि उन्होंने कट लगाए तलवारों के साथ, कलाड़ों के साथ। जब उन्होंने कलाड़े मारे तो इनमें से खून के फुवारे निकले, उनके चेहरों पर पड़े। वो समझ गए कि ये हमारी बस की बात नहीं, वो छोड़ गए। और फिर उनके बड़े काफिर जो थे, कुछ दिनों के बाद वो फिर दोबारा आए, दोबारा उन्होंने हमला किया। जब दोबारा इसको गिराने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान ने इस अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई, क्योंकि अल्लाह के वलियों की ये करामत है और इसने इंशाअल्लाह क़ियामत तक कायम दायम रहना है। यहाँ इस कोने से शेरनी के बारे में आता है कि वो निकली, पहले मौजूद नहीं थी, मगर जब उन्होंने बड़ा हमला किया तो वो शेरनी निकली, उनके पीछे दहाड़ने के लिए लग गई और वो डर कर भाग गए। फिर उसके बाद लोग मुख्तलिफ इलाकों में आते हैं और यहाँ इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। 775 हिजरी में ये अल्लाह के वलियों ने बनाई है। ये बाहर दरवाजे पे लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह जो अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकल जाता है वो अल्लाह पाक पूरा फरमाते हैं। ये देखने में तो ऐसे ही महसूस होता है, मगर क़ियामत तक कायम दायम रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, कारी साहब मेरे साथ मौजूद थे। जैसा कि हाल ही में अभी सैलाब आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में पंजाब को छोड़ के कोई सूबा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सैलाब ने तबाही ना की हो। बड़े बड़े जो होटल्स हैं जिन पे अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो सैलाब बहा ले गया है। लेकिन अगर मैं इस मस्जिद की बात करूं तो ये जो मस्जिद आपको कैमरे में दूर से नज़र आ रही होगी कि ये सीमेंट है, लेकिन ये मिट्टी की बनी हुई है। जैसा कि ये मेरी उंगली भी इसके अंदर जा रही है, ये मिट्टी की सारी बनी हुई है। इसके ऊपर इतना लोड है कि आपको बताना इम्पॉसिबल है। और जैसा कि कारी साहब ने आपको बताया कि ये जो चीज़ है, ये जो कट आपको नज़र आ रहा है, तो इनके मुताबिक और तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि काफिरों ने इसके ऊपर कुल्हाड़ा मारा था जिस वक्त हमला किया था। उस वक्त इसके ऊपर कुल्हाड़ा मारा था जिसकी वजह से यहाँ से खून बहुत मिकदार में बाहर निकला, उनके मुंह पर गिरा था, जिसकी वजह से वो भाग गए। दोबारा जिस वक्त उन्होंने दोबारा हमला किया, उस वक्त ये कहा जाता है तारीख में कि वो कार्नर, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके, उस कार्नर में एक शेरनी बैठी हुई थी। शेरनी जिस वक्त उनको देखा हमला करते हुए, उनको धाड़ा, उस टाइम वो फिर वहाँ से भाग गए। इस तरह ये अल्लाह पाक ने इस मस्जिद को सदा सलामत रखा हुआ है और कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है ये ता क़यामत तक ऐसे ही सलामत रहेगी। इसको वलियों की दुआ है। अगर मेरा कैमरा मैन ऊपर दिखाए कि छत जो है इस
خستہ حالی کا شکار ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرالی رکھی ہوئی ہے اوپر. ایک بلڈنگ بنتی ہے, بلڈنگ کی جو کوئی بھی آپ بلڈنگ لینے اس کی 100 سال سے زیادہ اس کی لمٹ نہیں ہوتی, 100 سال سے زیادہ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. لیکن یہ وہ مسجد ہے جو 7 سے 800 سال پرانی مسجد ہے, لیکن ابھی بھی, اور وہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے. اگر پتھر کی ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے, لیکن یہ مٹی کی بنی ہوئی, اللہ پاک نے اس کو سلامت رکھا ہوا ہے. اپنے میں اس پانچ شانس کو جاتی جی. اللہ حافظ.